हाँ जी, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, पहले तो मैं बता दूं आपको कि हमारे यूट्यूब पर अभी लाइव चल रही है रनिंग मार्केट में, और ये हमारे लेवल लगे मार्केट में हमारे लेवल लगे रहते हैं। हम कॉल और पुट दोनों को लगा के रखते हैं कि कॉल में कहाँ से एंट्री बनेगी और पुट में कहाँ से एंट्री बनेगी, और हमारे लेवल के पास से कॉल पुट भागा भी है। ठीक है, ड्यान देना इस बात पे। आप चाहें तो लाइव में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक हमारी लाइव स्टार्ट रहती है। अभी आप बोलोगे कि ड्यूरिंग मार्केट में आप वीडियो को शूट कर रहे हैं। मार्केट में लाइव के साथ में शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है। जब मूवमेंट नहीं है तो बैठने से क्या फ़ायदा। ठीक है, सोचा तब तक कुछ काम कर लेते हैं। ठीक है, आज हम एक बहुत अच्छी वाली स्ट्रेटेजी के बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इस स्ट्रेटेजी में जैसे हम ऑप्शन बाइंग में तो करते ही ना कि हमारा मतलब बाय कर लिया, लॉस अनलिमिटेड, लॉस फिक्स हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। फिर सेलिंग में क्या होता है कि लॉस फिक्स हो जाता है और लॉस अनलिमिटेड हो जाता है, प्रॉफिट फिक्स हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उस दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं, हम बाइंग और सेलिंग को मिला रहे हैं और एक कॉन्डोर बना रहे हैं। मतलब कॉन्डोर क्या होता है कि भैया हमने 4 लेग है हमारे पास में, 2 लेग को हम बाय करेंगे, ठीक है, और 2 लेग को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक, 4 लेग को हम इस्तेमाल करेंगे। 4 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहेंगे, उनके साथ में हम एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड करेंगे और इस स्ट्रेटेजी के साथ में हम ट्रेड करेंगे। अब आप बोलोगे कि इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। आयरन कॉन्डोर। अब आयरन कॉन्डोर क्या होता है? आयरन कॉन्डोर होता है तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, जैसे आयरन होता है ना आपका, मतलब आयरन के आप कोने बना लेते हो, मतलब आयरन मीन्स लोहे के कोने ऐसे ऐसे बनाते हैं ना अपन, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनाते ना, इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। ऐसा हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब इसमें कैसे बने, मतलब इसको बाय करें, ये एक लेग को बाय करेंगे, एक को सेल करेंगे, फिर एक को बाय करेंगे, फिर एक को सेल करेंगे, ऐसे करके हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी में हमारा प्रॉफिट फिक्स होता है, लॉस भी फिक्स होता है। मतलब अगर मान लो मुझे 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे फिक्स है कि मुझे 12,000 के तकरीबन का ही लॉस। ठीक है, 1:1 का रेशो इसमें रहता है, और हम कोशिश करेंगे कि इस रेशो को और कम करें। मतलब अगर मैं 12,000 का प्रॉफिट ले रही हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मुझे 6,000 का लॉस। ठीक है, तो मैं क्या कोशिश करूंगी कि मुझे 6,000 का लॉस हो। इस स्ट्रेटेजी के जरिए हम आज ये बात करेंगे। मतलब फिक्स है आयरन कॉन्डोर। वैसे कहते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी आयरन कॉन्डोर है आलसी लोगों की स्ट्रेटेजी। इनको शेयर मार्केट में काम तो करना है, पर दिन दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठना है, रोज कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं लेकर आनी। उन्होंने फिक्स कर दिया कि भैया मुझे मालूम है कि ये बैंक निफ्टी या निफ्टी महीने भर में 1200 पॉइंट की मूवमेंट करता है, या तो 1200 पॉइंट अप जाएगा या 1200 पॉइंट डाउन जाएगा। ठीक है, अब उसने फिक्स कर लिया, उसको दिमाग में है इतनी चीज, अब वो फिर उस हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी। तो हम पहले क्या करते हैं, चलो हम पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं और पहले हम देखते हैं कि निफ्टी एक महीने में या वीकली कर लो या मंथली कर लो। तो हम पहले वीकली का देखते हैं कि वीकली एक सप्ताह में निफ्टी कितना चलता है, कितने पॉइंट का, कि 700, 500, 600, 1200 कितने पॉइंट में। तो हम आएंगे ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में आके इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम क्या लगा लेंगे, ATR करके इंडेक्स हमारे इंडिकेटर लगा लेंगे। ATR होता है एवरेज ट्रू रेंज। अब इसमें क्या बता रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा क्या वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये क्या बता रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा रेंज क्या बढ़ रही है, 633, मतलब 650 पॉइंट के करीबन में हमारा निफ्टी मूव करेगा। ठीक है, 650 पॉइंट के करीबन में, या तो 650 पॉइंट अब चला जाएगा निफ्टी आपका, या तो मतलब 650 पॉइंट अब चला जाएगा या 650 पॉइंट डाउन जा सकता है। इतना मूव एक हफ्ते में निफ्टी करता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी कर ले। देखो जैसे पतियों से बीवियों की कोई चाल समझ में नहीं आती है कि बीवी तैयार हो रही थी मायके जाने के लिए, फिर उसको कुछ लगा तो नहीं,
उसको जैसे बीवियों की कोई चाल नहीं बता पाता ना, वैसे ही मार्केट की कोई चाल नहीं बता पाएगा, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। मैंने ATR ने बता दिया कि 600 पॉइंट जाएगा, जरूरी नहीं है वो 1200 पॉइंट भी भाग जाए, एक दिन में भाग जाएगा 600 पॉइंट, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम केवल एक अंदाजा लगा रहे हैं कि इतना मतलब चलता है, नॉर्मली इतना चलता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, आयरन कॉन्डोर में क्या बनाते हैं, आयरन कॉन्डोर बनता कैसे, आपको अपन पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आयरन कॉन्डोर, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। मान लो अभी कहाँ चल रहा है आपका 22,850 पे आपका चल रहा है, ठीक है। 650 पॉइंट की बात हो रही है, तो 22,850 में से 650 पॉइंट इधर बढ़ा दो कॉल साइड, तो कितने हो जाएंगे, 22,800 में 600 जोड़ देंगे तो 23,400, 23,500 है, 23,500 का इधर कॉल है और इधर है, इधर भी इधर कम करेंगे 650 पॉइंट, तो ये क्या हो जाएंगे आपके 22,300 का इधर हो जाएगा, ठीक है। 22,300 इधर है, 23,500 इधर है, ठीक है। 650 पॉइंट इधर ऐड कर दिए, 650 पॉइंट इधर माइनस कर दिए, मतलब ये साइड कौन सी पुट साइड है और ये साइड कौन सी कॉल साइड है, ठीक है। ये कॉल साइड है, ये ATM है, ठीक है। अगर मान लो आपका मार्केट इसी रेंज में एक हफ्ते में क्लोज होता है, इसी रेंज के आसपास एक हफ्ते में क्लोज होता है, तो आपने जो बाय सेल किया है, जो भी खरीदा बेचा है, उसमें जो भी आपका एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट है, मान लो 6,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। मान लो 6,000 का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है सारी चीजें करने के बाद, तो ये अगर इसी रेंज में क्लोज हुआ तो ये 6,000 रुपये मुझे एक हफ्ते में मिल जाएंगे बिना कुछ करे, ठीक है। या फिर इधर अगर कुछ और ज्यादा गिरने लगा तो फिर मेरा जो लॉस है ना वो बढ़ता जाए, वो एक्सपेक्टेड लॉस मेरा जो 3,000 का है, जो 3,000 का लॉस है वो इधर होता जाएगा, मतलब मेरा लॉस भी फिक्स है, मेरा प्रॉफिट भी फिक्स है, सारी चीजें इसमें फिक्स होती हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें करना क्या है, ये तो आपने बता दिया कि भैया इतना ये इधर इधर ये वो, इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है। आयरन कॉरिडोर में मान लो हमने जैसे 650 पॉइंट हमने देख लिया कि 650 पॉइंट एक हफ्ते में चलता है आपका निफ्टी, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस है 22,850 का मान लो अभी हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है। इससे 650 पॉइंट का कितना लिया था हमने, 23,500 का, हम कॉल को क्या करेंगे, 23,500 की कॉल को हम सेल कर देंगे, ठीक है। 23,500 की कॉल को क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे, ठीक है। उसी के साथ में फिर क्या करेंगे हम, उसी के साथ में इससे 200 पॉइंट या 100 पॉइंट, 200 पॉइंट रख लो, 23,700 का, ये 23,500 की कॉल बाय कर ली, अब 23,700 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोटेक्शन, और ये एक तरीके से बोलो तो ये हो गया हेजिंग, ठीक है। एक लेग हेज कर लिया। अब इधर कितना था, 22,300 का, 22,300, ठीक। 22,300 का हम क्या करेंगे, पुट, 22,300 के पुट को क्या हम सेल कर देंगे, ठीक है। 200 पॉइंट नीचे यहाँ कॉल बाय किया है, 200 पॉइंट 300 का कितना हो जाएगा, 22,100, 22,100 का पुट हम क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है। ये हमने आयरन कॉरिडोर बना लिया। स्पॉट प्राइस ये है, अगर एक हफ्ते में मार्केट इसी रेंज में क्लोज हुआ तो हमें अपना प्रॉफिट लॉस डिफाइन हो जाएगा। मान लो अब हम इसमें स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं, मान लो 23,500 का कॉल कितना चल रहा होगा, 100 रुपए का चल रहा होगा, ठीक है। इधर 23,300 का पुट कितना चल रहा होगा, 100 रुपए का ही चल रहा होगा, ठीक है। तो ये मुझे खाने को मिलेंगे 750 और 750, ठीक है। 75 का है तो 100 रुपए में चल रहा है, 750 और 750 कितना हो रहा है, 100 रुपए का 75, 7 दूनी 14, 1,400 रुपए, ये 1,400 रुपए मुझे खाने के मिलेंगे एक हफ्ते, ठीक है। प्लस पर अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि ये 1,400 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रोटेक्शन बाय की 200 पॉइंट नीचे, हो सकता है 200 पॉइंट नीचे की
ये 70 रुपए की चल रही हो, ये भी 70 रुपए की चल रही हो, तो मुझे इसमें से खाने को कितना मिला? केवल कितना मिला? 7 दूनी 14, 70 75 समथिंग कितने हो जाएंगे? 75 इंटू 70, 5450 महंगा है ना। तो ये तो मेरा वैसे ही कम हो जाएगा। जो मुझे यहाँ से खाने को मिल रहा था उतने पैसे तो मेरे इधर, मतलब मुझे मिल कितना रहा है यहाँ पे? केवल 30 रुपए मुझे मिल रहे हैं एक लॉट में। मुझे ये जो बाकी सब का जो काटने के बाद में मुझे कितना मिल रहा है? एक लॉट में 30 रुपए, 75 75 इंटू 30, 3 5 15 का 5 हासिल आया, 1 7 21 करीब 2250। ठीक है, ये मेरा बन रहा है केवल मात्र एक लॉट में मुझे केवल इतना ही मिल रहा है। ठीक है, 30 पॉइंट मुझे 75 से 30 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे क्या है, अब यहाँ पे खाने को कम मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? क्योंकि मुझे जो 100 पॉइंट का मैंने बेचा था, क्या वो डायरेक्ट मुझे खाने को मिल रहा? पर मैंने क्या करा कि मैंने वहां पे बाय कर लिया, प्रोटेक्शन बाय कर ली, तो वो प्रोटेक्शन का पैसा उधर से कम हो गया। 30 रुपए को जो मुझे दोनों साइड से मिल रहे हैं, मतलब मुझे केवल 60 रुपए मिल रहे हैं खरीद खाने को, मात्र मुझे 60 रुपए मिल रहे हैं खाने को। अब मैं आपको इस स्ट्रेटेजी में एक ऐसी चीज बताऊंगी कि जिससे मुझे खाने को भी मिले, मतलब मुझे करीबन अगर मैंने 1500 का रिस्क लिया है, 1500 मैं देख रही हूँ, तो मुझे ये 1500 मिल जाए पूरा। ठीक है, हम ये चीज करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेडिंग व्यू में जाके ATR लगाना है। ATR में देखना है कि भैया कितना है, ये कितना मूव कर रहा है एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 600 650 पॉइंट का मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? 650 पॉइंट OTM, 650 पॉइंट OTM को क्या करेंगे? सेल कर लेंगे। ठीक, 650 पॉइंट OTM सेल कर लेंगे। प्लस इसमें फिर क्या करेंगे हम? 200 पॉइंट, इससे 200 पॉइंट हम क्या करेंगे? OTM बाय करेंगे। ठीक है, 200 पॉइंट OTM हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। ये हमारा आयरन कॉन्डोर का दोनों लेग हमारे बाय सेल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि वो जो आप बताने वाले थे कुछ एक ऐसा जिसमें कि मुझे अगर एक्सपेक्टेड 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या 12,000 का प्रॉफिट है? आप एक काम करो, ऑप्ट्रा ऑप्शंस में आ जाओ, ऑप्ट्रा ऑप्शंस में बिल्डर पे आ जाओ। ठीक है, बिल्डर पे आ गए, फ्यूचर की जगह हम क्या करेंगे? ऑप्शंस ले लेंगे। ठीक है, और हम कॉन्डोर पे आ जाएंगे। बुलिश कॉन्डोर कर लो, बेरिश कॉन्डोर कर लो, कोई सा भी कर लो, कॉन्डोर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 2 लेग पुट के हैं और 2 लेग कॉल के हैं। ठीक है, ये लो। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका आयरन कॉन्डोर बन गया। ये ऐसा करके आपको ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, इसने क्या करा? इसने डायरेक्ट बना दिया है, इसने खुद से बनाया है, हमने इसमें कुछ नहीं दिया, खुद बना दिया उसने क्या किया है? 23,300 का कॉल सेल कर दिया। ठीक है, कितने में? 38 रुपए 37 पैसे में। फिर उसके का प्रोटेक्शन क्या बाय किया उसने प्रोटेक्शन बाय किया है 23,600 का, मतलब 300 पॉइंट फॉर 8 रुपए 90 पैसे का उसने क्या किया है? यहाँ पे कॉल बाय कर लिया प्रोटेक्शन। प्लस फिर क्या किया उसने? 22,800 का पुट उसने सेल कर दिया 103 रुपए 5 पैसे में। प्लस उसने क्या किया है? 27 फरवरी का ही है, 23,100 का पुट, 800 का था, यहाँ पे 200 पॉइंट पास नियर आ गया, उसने उसको खरीद लिया 23 जो कितने 247 रुपए में, सॉरी इसको सेल किया, इसको खरीदा है 103 रुपए में खरीदा था और 247 रुपए में उसने सेल कर दिया। ठीक है, अब उसके पास में इधर से देखोगे तो 140 रुपए 144 रुपए इधर खाने को मिल रहे हैं, इधर 38 रुपए खाने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसका 13,065 रुपए का।
प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है, कितना लॉस कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 9,434 रुपए 35 रुपए का लॉस कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना है, 1:1 का है, ठीक है। उसके बाद में ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा, 22,926 से 23,447 के बीच में अगर ये क्लोज हो गई, इसकी एक्सपायरी हो गई, तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। फिर नेट क्रेडिट इसमें कितना होगा, 13,065 रुपए। रिक्वायर्ड कैपिटल कितना जा रहा है इसमें, 1,06,666 रुपए, ठीक है। ये रहा आपका आयरन कॉन्डोर जो ऑस्ट्रा ऑप्शन में आपको खुद से बना के दिया। आप चाहे तो इसमें ट्रेडिंग व्यू से जो देखा है 650 पॉइंट का ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर ये इसने आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी बना दी है, रेडीमेड स्ट्रेटेजी के साथ में भी आप चल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने तो कुछ और चीज बोली थी, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। ये जो एक्सपायरी है, सेलिंग की एक्सपायरी है, थोड़ी दूर की रख लो, मतलब इसको क्या कर लो आप, सेलिंग की एक्सपायरी को आप बदल दो। जैसे ये 27 फरवरी की एक्सपायरी बता रहा है, आप इसको लेके आ जाओ 6 मार्च की एक्सपायरी में, ठीक है। 6 मार्च की एक्सपायरी में मॉडिफाई कर दो इसको, ठीक है। यहाँ पे भी सेलिंग वाली एक्सपायरी को चेंज कर दो, इसको भी आप कर दो 6 मार्च की, ठीक। ये लो, इसको भी मॉडिफाई करते हैं, ये भी 6 मार्च की होगा, ठीक है। अब बाइंग की हमें चेंज करनी है, बाइंग में हमें कुछ, अब अच्छा जैसे मैं ये चेंज कर रही हूँ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का मामला बढ़ गया है। यहाँ 87% आप कह रहा है कि ये प्रॉफिट करेगा आपके लिए, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,362 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस कितना है इसमें, लॉस का आपका बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे लॉस आपका बढ़ गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम, इसको भी चेंज करेंगे, इसको 27 फरवरी की, हाँ चलो 27 फरवरी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 27, ये 27 फरवरी का है, तो इसमें क्या है, आपको हर हफ्ते चेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर हफ्ते आपकी ये चेंज करनी पड़ेगी। पर क्या है कि जैसे 27 फरवरी का आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे सस्ता हो गया, ये 8 रुपए का ही है, ये 103 रुपए का है, इसमें 292 का सेल किया, इसमें 110 रुपए का सेल किया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो वाला प्रॉफिट हो रहा है कि आपको जो खाने का पैसा मिल रहा है, यहाँ पे मैक्स आपको मिलेगा क्या, आप बोलोगे मिलेगा क्या, आप जो सेल कर रहे हो ना प्रीमियम, वो आपको खाने का मौका मिलेगा। जो प्रीमियम आप सेल कर रहे हो, आपको पता ही है कि ओटीएम हमेशा 0 होते हैं, ओटीएम 0 होते हैं, मतलब आपको जो सेल कर रहे हो खाने का प्रीमियम मिलेगा, वो प्रीमियम आपका प्रॉफिट है। लॉस क्या है, मान लो मार्केट एक मूवमेंट तो करेगा ना कोई साइड में, मान लो 22,850 पे आज का आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब इसने कॉल साइड मूवमेंट किया, ये 23,000 पे चला गया, तो जो आपकी कॉल थी वो बढ़ने लगी, तो उधर से लॉस हो रहा है, पर इधर इसमें पुट में प्रॉफिट हो रहा है। ये है आपका इसमें प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब। हो सकता है ये बढ़ते 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 आपने जो 23,600 का कॉल बाय किया है, 23,600 का कॉल, जो 23,300 का कॉल सेल किया था, वो 101 रुपए से लेके वो 201 रुपए पे हो जाए, 300 रुपए पे हो जाए, तो ये आपको ये वाला लॉस होगा, ठीक है। पर उधर आपका पुट बढ़ रहा है, तो वो मैनेज हो जाएगा, उस साइड से आपसे वो मैनेज हो जाएगा। ये रही आपकी आयरन कॉन्डोर की स्ट्रेटेजी। बाकी और अच्छे से डीपली में समझने के लिए एक वीडियो और लेके आऊंगी, ठीक है। आशा है आज थोड़ा ऊपर ऊपर ही बता दिया, ज़्यादा कुछ हाई प्रोफाइल नहीं बताया, आज ऊपर ऊपर है। एक अगला वीडियो और आएगा, अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी का समझ में आएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइव को ज्वाइन कर लें। ये चल रही है हमारी लाइव, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, राम राम।